दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO की बैठक जेनेवा में हो रही है। इस सम्मेलन में अमेरिका और यूरोपियन देशों ने भारतीय किसानों को दी जाने वाली एग्रीकल्चर सब्सिडी का विरोध किया है। पीएम नरेंद्र मोदी किसानों को सालाना जो 6,000 रुपए देते हैं, यह भी एग्रीकल्चर सब्सिडी में शामिल है। ऐसे में इसे रोकने के लिए अमेरिका और यूरोप ने पूरी ताकत झोंक दी है। भारत ने भी इस मुद्दे पर ताकतवर देशों के आगे झुकने से इनकार कर दिया है। दोस्तों आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि WTO में किस मुद्दे पर बैठक हो रही है और भारत इसका विरोध क्यों कर रहा है। तो दोस्तों जानेंगे इसके बारे में मेरे साथ। मेरा नाम है नरेंद्र, स्वागत है आपका डिजिटली स्टडी में। दोस्तों 12 जून से 15 जून 2022 तक जेनेवा में WTO की बैठक हुई। 164 सदस्य देशों वाले WTO के G33 ग्रुप के 47 देशों के मंत्रियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। भारत की ओर से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल हुए। इस साल होने वाली WTO की बैठक में इन 3 अहम मुद्दों का प्रस्ताव लाने की तैयारी की गई। पहला, कृषि सब्सिडी को खत्म करने के लिए। दूसरा, मछली पकड़ने पर अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाने के लिए। तीसरा, कोविड वैक्सीन पेटेंट पर नए नियम लाने के लिए। दोस्तों अमेरिका, यूरोप और दूसरे ताकतवर देश इन तीनों ही मुद्दों पर लाए जाने वाले प्रस्ताव के समर्थन में थे, जबकि भारत ने इन तीनों ही प्रस्ताव पर ताकतवर देशों का जमकर विरोध किया। भारत ने ताकतवर देशों के दबाव के बावजूद एग्रीकल्चर सब्सिडी को खत्म करने से इनकार कर दिया है। अब इस मामले में भारत को WTO के 80 देशों का साथ मिला है। 227 साल पहले बने WTO से 164 देश जुड़े हैं। WTO की फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, यानी विश्व व्यापार संगठन। WTO 164 देशों का संगठन है जो दुनिया भर के देशों के बीच बिजनेस का नियम बनाता है। 1 जनवरी 1995 से WTO ने काम करना शुरू किया। WTO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। WTO दुनिया भर के देशों के बीच बढ़ रहे बिजनेस कंपटीशन को बैलेंस करने का काम करता है। दोस्तों एग्रीकल्चर सब्सिडी के कारण अमेरिका के अनाज की बिक्री घटी है, इसलिए ये भारत का विरोध कर रहे हैं। दोस्तों अमेरिका और यूरोप चाहते हैं कि भारत अपने यहाँ किसानों को दी जाने वाली हर तरह की एग्रीकल्चर सब्सिडी को खत्म करे। इसमें जो एग्रीकल्चर सब्सिडी आती है उसमें पहला है PM किसान सम्मान निधि के तहत दिए जाने वाले 6,000 रुपए सालाना। दूसरा, यूरिया खाद और बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी। तीसरा, अनाज पर MSP के रूप में दी जाने वाली सब्सिडी। अमेरिका जैसे ताकतवर देशों का मानना है कि सब्सिडी की वजह से भारतीय किसान चावल और गेहूं का भरपूर उत्पादन करते हैं। इसी की वजह से भारत का अनाज दुनिया भर के बाजार में कम कीमत पर मिल जाता है। अमेरिका और यूरोपियन देशों को अनाज की कीमत ज्यादा होने की वजह से विकासशील देशों में इसकी बिक्री कम होती है। यही वजह है कि दुनिया के अनाज बाजार में दबदबा कायम करने के लिए ताकतवर देश भारत को एग्रीकल्चर सब्सिडी देने से रोकना चाहते हैं। भारत इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों किसानों को सबसे ज्यादा सरकारी सब्सिडी मदद देने वाले दुनिया के टॉप 8 देशों को देखें तो इसमें भारत से ज्यादा अमेरिका और चीन अपने किसानों को सब्सिडी देते हैं। 2019 में कुल GDP का कितना प्रतिशत हिस्सा कृषि सब्सिडी पर खर्च हुआ, अगर इसके आंकड़े देखें तो सबसे ज्यादा फिलीपींस ने अपनी GDP का 3.1% किसान सब्सिडी पर खर्च किया। इसके बाद नंबर आता है इंडोनेशिया का जिसने 2.9%, इसके बाद चीन जिसने 1.6%, इसके बाद भारत जिसने 0.6%, इसके बाद यूरोप जिसने 0.6%, इसके बाद अमेरिका जिसने 0.5%। अपनी कुल GDP का 0.5% किसानों को सब्सिडी के रूप में खर्च किया। दोस्तों यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि 2020 में भारत की GDP से अमेरिका की GDP 10 गुना बढ़ी थी। अमेरिका में किसान भी कम है, यही वजह है कि अमेरिका के किसानों को भारतीय किसानों से ज्यादा सब्सिडी मिलती है। दोस्तों दूसरा मुद्दा है मछली पालन। ताकतवर देशों का मानना है कि भारत जैसे विकासशील देश सरकारी मदद के दम पर ज्यादा मछली उत्पादन करते हैं। इससे ग्लोबल मार्केट में दूसरे देशों को कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि अमेरिका जैसे देश मछुआरों को सब्सिडी दिए जाने से रोकना चाहते हैं। साथ ही मछली पकड़ने पर अंतर्राष्ट्रीय कानून भी बनाना चाहते हैं। भारत ने इसका कड़ा विरोध जताया है। इसके पीछे भारत का तर्क यह है कि ऐसा हुआ तो भारत के 10 राज्यों के 40 लाख मछुआरों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो जाएगा। भारत के किसानों को सरकारी मदद या सब्सिडी की कितनी जरूरत है, इसे पंजाब के उदाहरण से समझ सकते हैं। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक एक औसत भारतीय किसान परिवार की सालाना आय 77,124 रुपए है, जबकि पंजाब के किसान के परिवार की औसतन आय 2,16,708 रुपए है।
पंजाब के किसानों की मजबूत आर्थिक स्थिति इस बात का प्रतीक है कि सरकारी मदद कितनी मददगार हो सकती है। यही वजह है कि भारत सरकार देश के किसानों को बीज से लेकर पानी और बिजली तक सब्सिडी देती है। खेती से बढ़ती लागत को देखते हुए किसानों की आय बढ़ाने के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP और बिजली उर्वरक पर मिलने वाली सब्सिडी ही एक तरीका नजर आता है। दोस्तों, WTO में भले ही अमेरिका और दूसरे ताकतवर देश विकासशील देशों के किसानों को सब्सिडी देने से मना करते हों, लेकिन खुद अमेरिका अपने देश के समृद्ध किसानों को सब्सिडी देने में दूसरे देशों से कहीं आगे है। वो भी तब जब अमेरिकी किसानों की सालाना आय भारतीय किसानों से 52 गुना ज्यादा है। दोस्तों, किसानों को मदद करने से रोकने वाले अमेरिका का दोहरा रवैया देखें तो 2018-2019 में एक भारतीय किसान फैमिली की औसतन आय 1,25,000 रुपए थी, जबकि अमेरिका में यही आंकड़ा 65 लाख रुपए है। इसके बावजूद 2020 में अमेरिका ने अपने किसानों को 3.58 लाख करोड़ रुपए, जबकि भारत ने महज 2.35 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी दी थी। इसी तरह अमेरिका में एक किसान को औसतन 17.88 लाख रुपए सब्सिडी सरकारी मदद के रूप में मिली, जबकि भारत में एक किसान को सालाना 16,821 रुपए तक ही सरकारी मदद दिए जाने का नियम है। इससे साफ है कि कृषि सब्सिडी के मामले में अपने किसानों को सब्सिडी देने वाला अमेरिका भारत को ऐसा करने से रोककर अपना डबल स्टैंडर्ड दिखा रहा है। दोस्तों, भले ही सीमा विवाद को लेकर LAC पर भारत और चीन की सेना आमने सामने हो, लेकिन WTO में सब्सिडी के खिलाफ पेश प्रस्ताव के मामले में भारत और चीन दोनों साथ आ गए हैं। इस मामले में भारत को WTO के 80 सदस्य देशों का साथ मिल रहा है। यह पहली बार नहीं है जब WTO के नियमों के खिलाफ एशिया के दो बड़े देश चीन और भारत साथ आए हैं। इससे पहले 17 जुलाई 2017 को भी दोनों देशों ने मिलकर किसानों की सब्सिडी मामले में पश्चिमी देशों का विरोध किया था। दरअसल चीन भी अपने किसानों को सालाना 17 लाख रुपए से ज्यादा की सरकारी मदद यानी सब्सिडी देता है। दोस्तों, जेनेवा में शुरू होने वाले WTO की बैठक से पहले 28 अमेरिकी सांसदों ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को पत्र लिखा, जिसमें भारत के खिलाफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO में मुकदमा करने की मांग की गई। इन सांसदों ने भारत सरकार पर किसानों को तय नियम से ज्यादा सब्सिडी देने का आरोप लगाया था। अमेरिकी सांसदों ने अपने पत्र में लिखा था कि भारत सरकार WTO के तय नियम के मुताबिक अनाजों का उत्पादन मूल्य पर 10% से ज्यादा सब्सिडी दे रही है। इससे वैश्विक बाजार में कम कीमत पर भारत का अनाज आसानी से उपलब्ध हो जा रहा है। ये अमेरिकी किसानों के हित में नहीं है। यही वजह है कि अमेरिकी सांसदों ने भारत के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग प्रेसिडेंट जो बाइडेन के सामने की है। दोस्तों, WTO के G33 बैठक में कोविड वैक्सीन के पेटेंट को लेकर भी बैठक हुई है। दरअसल अमेरिकी और कई यूरोपियन देशों का मानना है कि कोविड वैक्सीन का पेटेंट होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि जो कंपनी वैक्सीन बनाएगी उसे बनाने और बेचने का अधिकार सिर्फ उसी के पास होगा, जबकि भारत जैसे विकासशील देशों का मानना है कि महामारी के दौर में वैक्सीन चाहे जो भी कंपनी बनाए, लेकिन उस तकनीक को हर देश के साथ साझा किया जाना चाहिए। इससे महामारी को रोकने में मदद मिलेगी। कोविड-19 के खिलाफ दुनिया की 70% आबादी को पूरी तरह से टीका लगाने के लिए लगभग 1100 करोड़ वैक्सीन खुराक की आवश्यकता है। रिपोर्ट के मुताबिक अभी भी 40% दुनिया की जनसंख्या को वैक्सीन की पहली डोज नहीं लगी है। ऐसे में भारत कोविड वैक्सीन पेटेंट का विरोध कर रहा है। और दोस्तों, अंत में मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा कि क्या भारत को WTO के दबाव में आकर अपने किसानों को सब्सिडी कम करनी चाहिए ताकि उसका माल दूसरे देशों में उपलब्ध हो सके, या फिर जैसा भारत में चल रहा है उसे वैसा ही चलना चाहिए। जितनी सब्सिडी भारत सरकार अभी किसानों को दे रही है उतनी ही देनी चाहिए। तो अपना ओपिनियन आप नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे अप्रिशिएट कीजिएगा, लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।